नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक और आज हम आपसे बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक अंडरडॉग की तरह उभरी मोरक्को की टीम के बारे में। मोरक्को की टीम जिसने इस वर्ल्ड कप में सबको बिल्कुल स्तब्ध करके रख दिया अपने परफॉर्मेंस से। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम को हराया, उन्होंने स्पेन को हराया और अब रिसेंटली उन्होंने पोर्तुगल को भी हराया। कमाल की खेल रही है ये टीम, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि हमने मोरक्को की परफॉर्मेंस एफकॉन में भी देखी थी, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, जो कि अफ्रीकन फेडरेशन का जो टूर्नामेंट होता है, उसमें भी हमने मोरक्को की परफॉर्मेंस देखी थी। कोई खास परफॉर्मेंस उसमें भी नहीं थी। मैनेजर और प्लेयर्स के बीच में काफी उस टाइम अनबन भी चल रही थी। इनफैक्ट हकीम जियच ने तो अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी थी कि वो मोरक्को के लिए अब नहीं खेलेंगे। मगर अगस्त के महीने में नए मैनेजर को बुलाया गया, वालिद रेग्गुइगुई को बुलाया गया, जो कि नए मैनेजर है मोरक्को के। और उसके बाद इस टीम ने क्या टर्न अराउंड किया है। हकीम जियच फिर वापस आए, नेदरलैंड्स के लिए खेलने वाले थे जियच, लेकिन फिर वो वापस आए अपने होम कंट्री में, अपने देश के लिए उन्होंने खेलना प्रेफर किया और कमाल का परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं इस बार। तो क्या रीजन ऐसे हैं, क्या है वो वजह जिसके कारण मोरक्को इस बार इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। मेरे हिसाब से जो पहला यहाँ पे कंडीशन है, जो पहली वजह है यहाँ पे जिसके कारण मोरक्को इस बार इतना सक्सेसफुल है, वो कहीं ना कहीं कंडीशंस भी है, फेवरेबल कंडीशंस, क्योंकि मोरक्को भी एक डेजर्टेड एरिया है, एक अरब कंट्री कह सकते हैं आप इसे। काफी गर्म टेम्परेचर रहता है यहाँ का, तो कतर के इतने गर्म कंडीशंस में, इतने वार्म कंडीशंस में भी प्लेयर्स थकते नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मोरक्को की टीम को हमने देखा भी है, जिस तरह का वो प्रदर्शन करते हैं, 90 मिनट 120 मिनट खेलने के बाद भी उनके प्लेयर्स थके हुए नहीं नजर आते हैं। उनके प्लेयर्स बिल्कुल 100% मैच फिट नजर आते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक वजह है जिसके कारण मोरक्को को इस बार थोड़ा सा आसान पड़ रहा है खेलना, क्योंकि कंडीशंस उनके होम प्लेस जैसे कंडीशंस उनको मिल गए हैं, जिसके कारण उनके प्लेयर्स अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर हम एक और वजह की बात करें तो मोरक्को की जो 26 मैन की जो टीम है, जो 26 प्लेयर्स की जो टीम है, उसमें से 14 प्लेयर्स जो है वो बाहर के कंट्रीज से नेटिव रखते हैं, यानी कि वो प्रॉपर मोरक्को से नहीं है, वो बाहर के कंट्री से नेटिव रखते हैं। ऐसा हमने फ्रांस के साथ भी देखा था 2018 में, जब उनके पास एंगोलो कांटे, पॉल पोग्बा जैसे प्लेयर्स हैं जो कि प्रॉपर फ्रांस से बिलोंग नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन नेशन से बिलोंग करते हैं। लेकिन हमने देखा था कि इसी टीम के साथ 2018 में फ्रांस ने ऐसी ही टीम के साथ वर्ल्ड कप जीता था। तो मोरक्को ये कारनामा भी अभी कर सकती है, क्योंकि सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकन टीम बन चुकी है मोरक्को। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस अब तक दिखाया है। अगर हम पोर्तुगल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था। इनफैक्ट यूसुफ एन नाजरी, जिन्होंने मोरक्को की तरफ से गोल स्कोर किया था, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। आपको याद होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जुवेंटस के लिए खेलते हुए सैम्पडोरिया के अगेंस्ट एक गोल मारा था 2019 में, जो कि 2.5 मीटर की हाइट से उन्होंने जंप करके हेडर लगाया था। काफी वायरल हुए थे उसके वीडियोस, काफी उस पे मतलब काफी चर्चा हुई थी। वो रिकॉर्ड यूसुफ एन नाजरी ने उस दिन तोड़ दिया। यूसुफ एन नाजरी ने 2.78 मीटर की हाइट से जंप लगाकर हेडर स्कोर किया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना भी एक तरह से ब्रेक किया, क्योंकि पोर्तुगल बाहर हो गई उस हार के बाद। और अगर हम बात करें उनके डिफेंस खेल की, तो मेन जो रीजन रहा है मोरक्को के इस सक्सेस का, पूरा श्रेय उनके डिफेंस लाइन को जाता है। क्या कमाल की डिफेंस लाइन है उनकी, बहुत अच्छा डिफेंसिव खेल रहे हैं वो। स्पेशली उनके गोलकीपर जो है, स्पेन के अगेंस्ट अगर आप 2 पेनल्टी 3 पेनल्टी रोक लेते हैं शूट आउट में, तो बहुत बड़ी बात होती है वो। आप पोर्तुगल के अगेंस्ट आपने 3 सेव्स किए। अगर हम डिफेंसिव प्ले की बात करें मोरक्को की, अगर हम स्टैट्स पे जाएं, आपको विश्वास नहीं होगा जिस तरह के क्लियरेंसेस इन्होंने किए, जिस तरह के टैकल्स इन्होंने जीते हैं। मतलब अगर हम पोर्तुगल के अगेंस्ट बात करें, जो अभी सबसे रीसेंट मैच है, क्वार्टर फाइनल का मैच था, उसमें 7 टैकल जीते हैं मोरक्को की टीम ने, 35 क्लियरेंसेस किए हैं, 35 क्लियरेंसेस किए हैं, 3 सेव्स हैं गोलकीपर के द्वारा, 3 सेव्स किए गए, 9 इंटरसेप्शंस, 3 ब्लॉक्स। तो मोरक्को की टीम बिल्कुल डिफेंसिवली ये कह रही है कि भैया देख लो, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। और यही एक रीजन भी है कि मोरक्को ने इस बार सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स भी रखे हैं। मोरक्को के अगेंस्ट अभी तक सिर्फ 1 गोल आया है, और वो भी ओन गोल। यानी ओपन प्ले में किसी भी टीम ने इस टूर्नामेंट में मोरक्को के अगेंस्ट गोल स्कोर किया ही नहीं है।
तो आप सोच सकते हैं कि डिफेंसिव लाइन मोरक्को की कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम प्रॉपर डिफेंस खेल की बात करें, अगर हम स्पेन के अगेंस्ट बात करें, स्पेन के अगेंस्ट 16 टैकल जीते थे, 41 क्लियरेंसेस, 41 क्लियरेंसेस किए थे, 8 इंटरसेप्शंस और 5 ब्लॉक्स। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इनकी डिफेंस तो लगता है बिल्कुल ये लोग बस पीछे पार्क कर देते हैं कि हमारे आगे तो नहीं जा सकते आप। बिल्कुल जो एक कहते हैं कि डिफेंस को ब्रीच करना बहुत मुश्किल है, मोरक्को के डिफेंस को ब्रीच करना इस बार बिल्कुल नजर आया है। हर टीम ने स्ट्रगल किया है मोरक्को के डिफेंस के खिलाफ। तो ये मतलब एक कहा जाता है, कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, मगर मोरक्को ने इस कहावत को उल्टा कर दिया कि डिफेंस इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। क्योंकि इस तरह के डिफेंसिव खेल का अगर हम देखें, और अगर मैं बात करूं इनके पोजेशंस की, जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं, जितने भी मैचेस मोरक्को ने इस टूर्नामेंट में खेले हैं, हर मैच में इनका जो पोजेशन है वो इनके अपोनेंट टीम के पोजेशन से कम रहा है। यानी ये बॉल अपने पास कम रखते हैं, डिफेंस ज्यादा करते हैं, और जब भी बॉल इनके पास आती है ये अटैक करने को खोजते हैं। क्योंकि अगर हम शॉट्स की बात करें और शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें, इवन दो मोरक्को के प्लेयर्स पोजीशन अपने पास कम रखते हैं, मगर वो टीम जब भी बॉल आती है वो अटैक करती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है आपके सक्सेस की। क्योंकि सिर्फ अगर आप डिफेंस करें तो गोल मैच तो एक तरह से गोललेस चला जाएगा, जो कि हमने क्रोएशिया के अगेंस्ट देखा। क्रोएशिया के अगेंस्ट जो ग्रुप स्टेज का मैच था मोरक्को का, उसमें हमने ये चीज देखी कि दोनों ही साइड से अटैक बहुत कम हो रहा था, सिर्फ डिफेंसिव हो रहा था और वो मैच गोललेस चला गया। अगर हम बात करें डिफेंसिव के साथ साथ जब आपके पास बॉल आती है आप अटैक करते हो, ये सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है। अगर आपकी स्टाइल डिफेंसिव है तो ये नहीं कि आप अटैक नहीं करोगे। और ये चीज हमने मोरक्को के साथ देखी कि मोरक्को के पास बॉल आती है वो अटैक करना भी खोजते हैं। उनके पास लंबे कद के भी खिलाड़ी हैं जिनका वो फायदा उठाते हैं। जनरली हमने देखा है क्रॉसेस से गोल निकालते हैं, हेडर से गोल निकालते हैं, इसीलिए उनके डिफेंस लाइन इतनी मजबूत है, उनका मिडफील्ड इतना अच्छा है। जो उनके राइट विंग है हकीम जियत, चेल्सी के लिए खेलते हैं, कमाल के रन्स निकालते हैं। यूसुफ एन नाजरी सेविया के स्ट्राइकर, काफी कमाल के प्लेयर हैं। अशरफ हकीमी राइट बैक, मतलब बिल्कुल एक तरह से एक पैकेज की तरह ये टीम उभर के आई है। और अगर हम कुछ और वजहों की बात करें तो इनके जो मैनेजर है, अभी के जो मैनेजर है वालिद रेग्रुगुई, जो कि 31 अगस्त यानी वर्ल्ड कप से चंद बस 2 महीने पहले ही जिनको अपॉइंट किया गया था मोरक्को के हेड कोच के तौर पर, उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है एज मोरक्को के हेड कोच। अभी तक शायद उन्होंने 7 या 8 मैचेस खेले हैं जिसमें से एक भी मैच में हार का सामना नहीं किया है। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर के टैक्टिक्स है और जो मैनेजर की केमिस्ट्री है प्लेयर के साथ, वो भी एक वजह है कि मोरक्को इतनी सक्सेसफुल उभर के आई है इस टूर्नामेंट में। बहुत ही मतलब अंडरडॉग्स की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल डार्क हॉर्सेस। और मतलब कैसे कैसे आपको रेफरेंस दूं, मोरक्को इस बार मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये टीम वर्ल्ड कप जीत भी जाए, हो सकता है ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंसेस हम बहुत कम देखने को मिलते हैं। जनरली अगर हमने देखा है इस बार अर्जेंटीना को, अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अर्जेंटीना अटैकिंग खेलती ही है, इसीलिए हमने उनके तरफ से गोल्स देखे हैं, उनके तरफ से हमने डोमिनेंट परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन जब आप डिफेंसिव खेल के ओपोनेंट को डोमिनेट करते हो, वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो एक अलग, आप एक तरह से कहें कि एक शतरंज का मूव हो गया। वो एक शतरंज, अगर आप अटैक ज्यादा कर रहे हो तो शतरंज में आप रानी की चाल चल रहे हो, लेकिन जब आप डिफेंस से खेलते हो तो आपने शतरंज सीख लिया एक तरह से। क्योंकि बिल्कुल मतलब अगर मैं डिफेंसिव लाइन की बात करूं, मुझे विश्वास नहीं होता कि मोरक्को जैसी टीम पोर्तुगल जैसे अटैक के सामने एक भी गोल ना खाए, जिसके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे क्लच प्लेयर अवेलेबल है, वो टीम एक भी गोल करना नहीं कर पाए। और आप सिर्फ पोर्तुगल को ना देखें, आप स्पेन को देखें, आप बेल्जियम को देखें, जिस तरह के टॉप क्लास ओपोनेंट्स को मोरक्को ने इस वर्ल्ड कप में फेस किया है, उस हिसाब से अगर मोरक्को की टीम एक भी गोल नहीं खाती है तो बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ी थ्रेट है। और अगला मैच ये फ्रांस से खेलेगी, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। फ्रांस भी काफी अटैकिंग खेलती है, उनके जो मिडफील्डर्स हैं वो गेम बनाना जानते हैं, उनके जो अटैकर्स हैं वो बहुत इजीली कन्वर्ट करते हैं गोल्स को। लेकिन अगर ऐसी डिफेंसिव लाइन की हम बात करें, बहुत मुश्किल है ऐसी डिफेंसिव लाइन को ब्रीच करना, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में इतने बड़े बड़े टीमों ने ट्राई कर लिया, किसी से ब्रीच नहीं हो रही। क्या पता फ्रांस भी ये ब्रीच ना कर पाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ही कमाल की ये टीम खेल रही है, मतलब
एक भी ओपन प्ले से गोल स्कोर नहीं होना, आपके 4 क्लीन शीट्स हैं इस टूर्नामेंट में। आखिरी बार जब हमने ऐसा देखा था, स्पेन के 5 क्लीन शीट से 2010 में, इटली के 2006 में 5 क्लीन शीट से, दोनों ने टूर्नामेंट जीत लिया था। तो कुछ कह नहीं सकते, मोरक्को पहली अफ्रीकन टीम भी बन सकती है जो वर्ल्ड कप ही जीत जाए, क्योंकि इस लेवल का परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं। और बिल्कुल यंग स्क्वाड है, बिल्कुल उभरती हुई एक टीम है। इनके जो प्लेयर्स है ये अपनी फर्स्ट, मतलब जो अपने क्लब है, क्लब के टीम के लिए भी जनरली हम स्टार्ट करते नहीं देखते। हकीम जियत जनरली बेंच पे बैठे रहते हैं। अशरफ हकीमी एक रेगुलर स्टार्टर है पीएसजी के लिए, मगर वो भी पीएसजी अगर आप देखें वो लीग 1 की टीम है, वो कोई बड़ी लीग भी नहीं है। और बाकी अगर हम यूसुफ नाजरी वगैरह की बात करें तो ये भी बिल्कुल मतलब सेविया के स्ट्राइकर हम मानते हैं, मगर ये सब कोई प्रॉपर हम जैसे देखते हैं कोई नामी प्लेयर्स नहीं है। अगर आप फुटबॉल के फैन नहीं है और आपको मोरक्को की टीम के एक भी प्लेयर के नाम नहीं पता, तो बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये टीम बिल्कुल वैसी ही उभरी है। अचानक से जैसे कोई सितारा चमक गया हो, उस तरह से ये टीम उभरी है मोरक्को की टीम। और क्या कमाल का प्रदर्शन दिखा रही है इस बार, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखा रही है। तो अगर हम बात करें आगे की, तो देखना ये बहुत देखना दिलचस्प होगा कि फ्रांस के अगेंस्ट ये क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले, क्योंकि फ्रांस बहुत अटैकिंग खेलती है। फ्रांस ऐसे ही इजीली हारने वाली टीमों में से है नहीं, 2018 के डिफेंडिंग चैंपियंस है वो, तो वो इतनी इजीली हारेंगे नहीं। और आपको सेमीफाइनल खेलना है, वो भी आप फ्रांस से खेल रहे हो। मतलब मोरक्को अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसके लिए ये मुश्किलात भी बढ़ रहे हैं कि उनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टीम मिलती जा रही है। तो ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे आगे, और भी फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के प्रीव्यूज के लिए, रिव्यूज के लिए, और ऐसे ही रोचक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट।